नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर एडिटोरिया का सेट नंबर 9 मेंस बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा जो 2024 का फरवरी में होने वाला है उसका हम एडिटोरिया का सेट नंबर 9 कर रहे हैं। तो हम लोग अगर इस चैनल पे अगर नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सेट नंबर फर्स्ट आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों ये रहा सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहला एलिवेटेड 8 लेन का एक्सप्रेसवे कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। कौन है? द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन है? द्वारका एक्सप्रेसवे। कहाँ पे है? आपको यह होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। 8 लेन का है। कितना? 8 लेन का है। टोटल जो आपको 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली से द्वारका तक। कितना? 29 किलोमीटर दिल्ली से द्वारका को गुड़गांव को खिड़की दौला टोल प्लाजा से जोड़ेगा, ठीक है। ये 8 लाइन का होगा, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा होगा। द्वारका एक्सप्रेस में याद रखिएगा 8 लेन का है। क्वेश्चन सेकेंड का रहा आपको कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आपको 2 का आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर। ए बी और सी दोनों दिया गया था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 कह रहा है कि 10 निम्नलिखित पुस्तक, अच्छा उनके लेखक की कौन सुमेलित आपको हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। हाई कौन सुमेलित है। अच्छा पुस्तक और उसके किताबें। अच्छा कह रहा है इसमें कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। नीरज चौधरी बिल्कुल सही बात हो जाएगा आपको। कारगिल इन द वर्ड्स ऑफ ए ट्रेवलर ऋतुराज, ये भी आपको सही हो जाएगा। तीसरा कर आपको मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लिंगिंग, ये आपको अभय के, ये आपको तीनों सही हो जाएगा आपको। यानी 1 2 3 आपको तीनों इसका आपको सही आपको हो जाएगा। आगे देखते। अच्छा एक बुक था द गोल्डन ईयर, याद रखिएगा। द गोल्डन ईयर किसका बुक है? रस्किन बॉन्ड का। सबसे फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 का आपको अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने विपर्जय चक्रवात का नाम रखा था। तो ये रखा था आपको बांग्लादेश। कौन रखा था? बांग्लादेश रखा था। अच्छा अब ईरान ने एक नाम किया था हामून का। विपर्जय रखा था बांग्लादेश। और मोचा को रखा था, मोचा कौन रखा था? अमान, ये रखा था ओमान, अमन। मोचा को अमन नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा है आपको कि हाल ही में अटल भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 2020 में किया गया था। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त समूह ट्यूब निर्माण कर दिया है। तो 6 का आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 नंबर आंसर है इसका 6 का CML बायोटिक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा है कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसके GSLV M1M का रॉकेट था, गलत बात आपको जाएगा। 7 का आपको हो जाएगा 7 का 1 2 3 कौन विचार करें। अच्छा इसे GSLV MK 3 लॉन्च किया गया था। अच्छा 14 जुलाई तो सही है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, ये भी सही बात है। इसका लैंडर के नाम क्या था? विक्रम, ठीक है। तो कह रहा है इसके GSLV MK 3, हाँ MB M3 LMB M3 M4 था, ठीक है। तो ठीक है 1 2 तीनों सही हो जाएगा आपको। 1 2 3 7 का 1 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 का रहेगा हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले R रवि कन्नन है। कौन है? तो 8 का आपको हो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट। कौन सा आपको? ऑन्कोलॉजिस्ट। 8 का हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 का आपको निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसका हाल ही में भारत में उद्घाटन किया गया। चिनाव रेलवे ब्रिज। कहाँ है? चिनाव रेलवे ब्रिज का नाम होता है। ये क्या है? चिनाव नदी पर बनाया गया रेलवे ब्रिज, जो ब्रिज 3 किलोमीटर लंबा है और आपको
1.178 मीटर ये ऊंचा है। ये जम्मू कश्मीर के दो हिस्सों को जोड़ता है। कौन कौन? ये पुल के हिस्सा जो होता है रियासी और दूसरा हिस्सा बक्कल को जोड़ता है। कहाँ पे है? पूछेगा आपको कि चिनाब रेल ब्रिज जो सबसे ऊंचा बनाया गया कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में आपको जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर आपको कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 10 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कब किया गया? 25 सितंबर 2023 को। कब किया गया? 25 सितंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को। किसे दिया गया था? 11 को 1 नंबर जगजीवन राम को श्रम विभाग। याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था क्या? कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल के संबंधित मामले। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री, आसफ अली को रेलवे मंत्री, जगजीवन राम को बता ही चुके हैं श्रम मंत्री और लियाकत अली को वित्त मंत्री दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 का है आपको कि निम्नलिखित शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा कथन सही आपको होगा? बढ़ते क्रम तो सबसे बड़ा इसमें कौन है आपको? जिला परिषद। क्या 12 का आपको हो जाएगा? अच्छा, बढ़ते क्रम में कर रहा है तो यानी कि सबसे छोटा कौन आएगा? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर पहला 3 हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद क्या आएगा? पंचायत समिति 1 नंबर। उसके बाद आपको आएगा जिला परिषद। ठीक है, तो 3 1 2 3 1 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 नंबर 12 के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 का रहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो कब चुना गया था? तो आपको चुना गया था 13 का 4 नंबर 9 दिसंबर 1946। कब चुना गया था? 9 को तो बनाया गया था अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 2 दिन के बाद कैबिनेट जो संविधान सभा का जो बैठक हुआ था पहली बार 9 दिसंबर 1946 को, तो उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके 2 दिन बाद 9 दिन बाद मतलब कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था को स्थापना हुई थी? तो पंचायत समिति का है ना। 14 का आपको हो जाएगा कितना? 14 का 3 है ग्राम कचहरी को होगा। अच्छा, 14 का 3 है ग्राम कचहरी, सरपंच, पंच, न्यायमित्र की मिलाकर बनता है। ठीक है, ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत होता है। अच्छा, ग्राम पंचायत होता है। यानी 14 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होता है। 14 का 3 15 आते हैं। क्वेश्चन 15 बोल रहा है आपको कि पंचायतों नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 15 का आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा 4 1993 में। कब पंचायती राज? 1993 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाया था? 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग पंचायती राज दिवस। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं होगा। अच्छा, अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका चर्चा किया था कब? 110 में किया जाता है, अनुच्छेद 110 में। आगे देखते हैं कि धन विधेयक केवल राष्ट्रपति के ही पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक किसके? राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही लोकसभा में आपको पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो शिक्षा का अधिकार 21 का 1 में कितना? 21 के 1 में 6 से 14 वर्ष बच्चों का अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क प्राप्त किया जाता है। यानी कि कब किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार को भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया था। 6 से 14 वर्ष बच्चों को अदा किएगा 86 संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। क्वेश्चन 18 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 18 का आपको कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है भाग 2। 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक होता है, 5 से लेकर 12 तक होता है। आगे देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता प्रदान किया गया है, ठीक है, एकल नागरिकता हम लोग प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 का आपको। क्वेश्चन आपको 19 का आपको कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा ज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? शपथ किस में लेते हैं? पहला में है क्या 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर में, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना 19 का 2 नंबर। अब ऑप्शन नंबर 20 है इसका हो जाएगा, यानी कि अनुसूची 3 में है पहला का अनुसूचित राज्यों का संघ, दूसरा में क्या आता है वेतन भत्ता, दूसरा का वेतन भत्ता, उसके बाद क्या करेगा शपथ लेगा, यानी पहले ले लेगा वेतन, उसके बाद तब लेगा आपको शपथ लेगा। यानी कि भारतीय अगर देखा जाए तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद 4 अनुसूची और इसमें ऐड की गई। तो अगर वर्तमान पूछा जाए कितना अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ किया गया, ठीक है। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्यों का क्षेत्र वर्णन किया गया। दूसरी में क्या है वेतन और भत्ता है, और तीसरा वो क्या किया गया शपथ किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो कब किया गया? तो आपको 87 खुद बताया, 86 का संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार शिक्षा, उसके अभिभावक हो तो उसके माँ बाप हो, उसका एक कर्तव्य बनता है, एक मौलिक अधिकार है उसका शिक्षा देना। ये अब वो भी शिक्षा 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क दिया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 21 कर आपको। 21 कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफ, यानी कि नीफे मतलब निकेल और फेरस, नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो देख लीजिए कि नीफे नी से निकेल और फेरस कहाँ पे आपको 21 का आपको 4 में देख लीजिए निकेल और फेरस हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 22 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या तो सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो क्वेश्चन 22 का हो जाएगा आयाम। कौन हो जाएगा आयाम, जो हम लोग का है लाउडनेस को घटाता बढ़ाता कौन करता है आयाम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन करा कि कॉस्मिक किरणें कौन है? कॉस्मिक किरणें कौन हो जाएगा आपको? तो आवेशी तथा अनावेशी दोनों हो सकती है। कॉस्मिक किरण आवेशित भी हो सकती है और आवेशित भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 कह रहा कि दृश्य जो दिखता है स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? 3900 से 7800 के बीच होता है। कितना होता है? 3900 से 7800 के बीच होता है एंगस्ट्रम। आगे क्वेश्चन देखना है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपको कि घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टर क्रिस्टल होते हैं कौन? तो आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन 26 कह रहा कि अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? तो सल्फर निकालने के लिए। क्या क्यों किया जाता है? सल्फर को निकालने के किया जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर सल्फाइड खनिजों का इसमें भाग लेती है। कौन कौन सल्फाइड खनिज इसमें सल्फाइड खनिजों लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। 27 का आपको कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 67 का हो जाएगा 2 नंबर को एक्स किरणें। कौन हो जाएगा आपको? एक्स किरणें। 28 में आते हैं आपको। क्वेश्चन 28 का आपको कि ट्यूबलाइट तथा प्रखनली में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? किससे बनता है? तो 28 का हो जाएगा सिलिका से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनता है और सोडियम कार्बोनेट से बनता है, यानी कि सभी से बनता है। क्वेश्चन 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु
जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वो कौन सा होता है। तो 29 का आपको 3 नंबर एनिमल चारकोल क्या होता है। एनिमल चारकोल को कच्ची चीट का रंग को रंग विहीन कर देता है। आगे देखते हैं 30 नंबर का आपको क्वेश्चन 30 कर आपको कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या होता है। सिंदूर क्या होता है, तो सिंदूर आपको हो जाएगा 4 नंबर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। सिंदूर का फार्मूला होता है आपको HGS, याद रखिएगा क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम लोग बोलते हैं HGS बोलते हैं, ठीक है, HGS बोलते हैं। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं CaCO3 बोलते हैं, ठीक है, CaCO3। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, KNO3 बोलते हैं, KNO3 बोलते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 30 के। 31 में हम आते हैं। 31 का है आपको किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों की चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो 31 का हो जाएगा 4 नंबर जिंक ऑक्साइड को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो 32 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन हमको निकालते हैं क्या, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, परमाणु संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या, वो कहलाता है न्यूट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें तो इसका परमाणु संख्या भी एक ही होता है और द्रव्यमान भी लगभग एक ही होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन आपको नहीं के बराबर होता है हाइड्रोजन में। आपको आते हैं 33 और क्वेश्चन आते हैं 33 का आपको कि निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है जी। तो ये आपको 33 का आपको आंसर नंबर 4 नंबर सभी में होता है। किस में होता है, कैलकुलेटर में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है आपको, और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको कि रॉबर्ट वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर इन्फ्लुएंजा वायरस में। किसमें, इन्फ्लुएंजा वायरस में। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हम आते हैं। क्वेश्चन 35 का निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी तो होता है अस्टेपी, जो होता है कान में पाया जाता है हम लोग को। और सबसे जो बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो होता है जो हम लोग का जांग में पाया जाता है। कहाँ पे, जांग में पाया जाता है। 35 का 2 नंबर 36 में हम लोग आते हैं। मानव शरीर में लसिका कोशिका बनता है, कहाँ बनता है, तिल्ली में बनता है। कहाँ पे, तिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 37 का आपको कि सांप के जहरीला दांत होते हैं, सांप के जहरीला दांत होते हैं जो रूपांतरित रूप से होता है। क्या होता है, जाभिक दंत होता है। क्या होता है, जाभिक दंत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का आपको सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है। 38 का हो जाएगा 1 नंबर एंथोसानिन होता है। क्या होता है, एंथोसानिन होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, लाल रंग जो नारंगी का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, कैरोटीन आदि। नारंगी का रंग वर्णक, जैसे कि जो होता है जैसे गाजर में कैरोटीन से होता है, टमाटर में लाइकोपीन से होता है, पीले रंग का होता है जेंथोफिल होता है हल्दी में। आगे देखते हैं 39 का आपको 39 का रहा कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा होता है, एंटीबायोटिक कौन सा होता है। तो 39 का हो जाएगा पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा, ये आपको है एंटीबायोटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 का आपको कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। अच्छा, कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उस मिट्टी में किसकी कमी होती है। तो 40 का आपको हो जाएगा 3 नंबर नाइट्रोजन की उसमें अभाव होती है, कमी होती है। 41 में आते हैं। एक आ रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया सकता है। तो क्या किया गया उल्लेख में, 41 का हो जाएगा 4 नंबर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में लिखा गया है कि मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन था,
पहला दार्शनिक था, दूसरा किसान था, तीसरा चारागाह जो शिकारी था, चौथा आपका था कारीगर या व्यापारी, पांचवा आपका था सैनिक, छठा आपका था जासूस या निरीक्षक, सातवां था आपको मंत्री, जिसको बोलते हैं हम लोग सभा संद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कह रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती है। तो 42 का आपको हो जाएगा स्नेह चीज से, किससे? स्नेह चीज से, सही कहती है, स्त्रियां लुभा के कर सकती है मनुस्मृति से। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्यों कहलाते हैं। अच्छा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो 43 का आपको हो जाएगा गोपुरम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? गोपुरम बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपकारों का उल्लेख हर्षहित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? 44 का आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। असम का वर्मन राजवंश से अच्छा संबंध था, इसीलिए आपको उपहार ये मिस दिखा। असम का वर्मन राजवंश था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से आपको कि हड़प्पा स्थल है उसके आधुनिक नाम है। अच्छा, आधुनिक नाम अब देखते हैं क्या कहते हैं। धौलावीरक क्या बोलते हैं? धौलावीरक बोलते हैं हम लोग कच्छ जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छ जिला बोलते हैं। धौलावीरक क्या बोलते हैं? कच्छ जिला बोलते हैं। धौलावीरक हम क्या बोलते हैं? कच्छ जिला बोलते हैं। आगे देखते हैं बनवाली क्या बोलते हैं? बनवाली हिसार हरियाणा इसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं? लोथल जो अभी है, जो लोथल था वो अभी अहमदाबाद है। जो लोथल जो गुजरात में भी है उसको पहले लोग कहते थे लोथल, अभी उसको क्या बोलते हैं? अहमदाबाद बोलते हैं। अच्छा, कालीबंगा जो ये अभी इसको पहले बोलते थे क्या? हनुमानगढ़। क्या बोलते थे? हनुमानगढ़। अच्छा, धौलावीरा क्या? कच्छ जिला। धौलावीरा कच्छ जिला। बनवाली को हिसार, लोथल का अहमदाबाद और कालीबंगा के हनुमानगढ़। ठीक है, तो याद रखिएगा धौलावीरा का कच्छ जिला, बनवाली को हिसार और लोथल का अहमदाबाद और कालीबंगा का हनुमानगढ़। आगे देखते हैं 45 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन 46 आपको बोल रहा है कि फर ई इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। आपको 46 का हो जाएगा 1 नंबर सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा विकसित किया था, जो ईश्वर से निकाल कर राजा के हृदय को प्रकाशित करता है। अच्छा, 47 में आते हैं। 47 कर आपको कि जालियांवाला बाग नरसंहार जो हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो आपको हुआ था 47 का 2 नंबर रॉलेट एक्ट। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड का 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल को 1919 को किया गया था। 1919 को क्या थे? कहाँ? पंजाब में किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में पंजाब के जालियांवाला बाग में सभा आयोजित किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। रॉलेट एक्ट क्या था कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब के कहीं इधर उधर खड़ा नहीं हो सकता है। इसी में क्या, तो जनरल डायर ने निर्देश इस सभा में गोलियां चला दी गई, जिनमें से 9 से लोगों को मारे जाने की खबर है, बट इसमें कम से कम 5000 से ऊपर लोग मरे थे। अब आते हैं 48 करा आपको 48 करा कि विचार कीजिए और इसको स्मारकों के निर्माण का सही क्रम के आधार पर इसको व्यवस्थित करिए। अच्छा, अब देखते हैं 48 पहला बात आपको करा कि तुलकाबाद किला कब बनाया गया था। एक बनाया गया 1331 में। कब बनाया गया था? तुगलकाबाद 1321 में बनाया गया था, 1321 में। उसके बाद आ गया फतेहपुर सीकरी कब बनाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी बनाया गया था 1569 में। कब? 1569 में बनाया गया था। अच्छा, अगला बात आपको आता है मुगल शासक शाहजहां। लाल किला का निर्माण हुआ था 1638 में। कब किया गया था? 1638 में किया गया था। अच्छा, एक बच गया आपको कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का
इसको कब बनाया गया था? कुतुब मीनार 1193 में इस पे काम शुरू हुआ था और 97 में आपको जाके समाप्त हो गया था। तो अगर देखा जाए तो 1193 सबसे पहला बार आपको 3 हो जाएगा, कुतुब मीनार सबसे पहला बार आएगा, कुतुब मीनार 3 में हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा 1 में हो जाएगा तुगलकाबाद हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा 4 नंबर फतेहपुर सीकरी। उसके बाद आपको हो जाएगा 2 नंबर लाल किला 1638 में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 2 नंबर 48 का, 48 का 3 1 4 2। आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन कर रहा है, ये भी आपको मिलाने वाला है। मिलाने वाला कर रहा है आपकी कि हसन निजामी क्या है? ताजुल मासीर, ताजुल मासीर। अच्छा ख्वादमीर था, तो ख्वादमीर आपको हो जाएगा कानून एवं हिमायूनी। अच्छा अगला कौन है? मोहम्मद काजिम था आपको आलमगीरनामा। ठीक है। आगे भीमसेन कौन था? नुस्खा ए दिलखुश। आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन 50 का रहा कि मध्यकालीन भारत में एकता का क्या अर्थ होता था? तो 50 का आपका 2 नंबर सैन्य अधिकारियों को समानुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था, एकता पर था। 50 का बजाएगा 2 नंबर। ठीक है। 51 हम आते हैं। 51 कर आपको कि उनको निम्नलिखित को लागू किए जाने के कानूनों को व्यवस्थित करें। अच्छा हो 51 का आपको होगा द इंडियन फैक्ट्री आपको लाया गया था कब? 1881 में। कब लाया गया था आपको? 1881 में लाया गया था। अच्छा अब देखते हैं हम लोग कि वर्नाकुलर प्लेक्स एक्ट कब लाया गया था? ये आपको हो गया 1878 में। कब लाया गया था? 1878 में किया गया था। अगला देखते हैं मार्लेमेंट 1909 में किया गया था। मार्लेमेंट 1909 में किया गया था, याद रखिएगा 1909 में। अच्छा द कार्नोबिल कोड कब लाया गया था? तो आपको कार्नोबिल कोड आपको लाया गया था, ये आपको लाया था 1793 में। कब लाया गया था आपको? 1793 में लाया गया था। तो आगे देखते हैं कौन इसका आंसर होगा। सबसे पहले होगा 4 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद आपको 3 हो जाएगा। तो 51 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा 4 2 1 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 करा आपको। 52 करा कि 1877 के दशक में बम्बई सचिवालय का अभिकल्प यानी कि डिजाइन किसने तैयार किया था? बम्बई सचिवालय का डिजाइन कौन तैयार किया था? तो आपका 52 का आंसर हो जाएगा। कौन तैयार किया था? तो ये किया था एच सेंट क्लेयर विल्किंस किया था। आपको 1 नंबर हो जाएगा 52 का। अब आते हैं कब किया था? 1870 में किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 53 में आते हैं। 53 का आपको कि वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस भाषण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वाया और धोती लंगोटी पहन आरंभ करे ताकि वे गरीबों की समतुल्य पहचाने जा सके? तो 53 का आपको हो जाएगा 53 का 4 दक्षिण भारत में। याद रखिएगा कि गांधी जी 1921 से माथा यानी कि बाल बनाकर सिर मुड़वाकर और धोती पहनना शुरू कर दिए थे। 1921 में कहाँ से? दक्षिण भारत से शुरू कर दिए थे। कहाँ से? दक्षिण भारत से आपको शुरू कर दिए थे। अपना सिर मुड़वाया था और ये धोती पहनना शुरू कर दिए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 1921 से दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था? तो कौन किया था आपको? 54 का आपको हो जाएगा 3 नंबर बी आर अम्बेडकर था। बी आर अम्बेडकर 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का स्थापित किया था अम्बेडकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा कि कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका कौन थी? अच्छा महिला थी। तो 55 का 1 नंबर रहेगा संत माताजी महारानी तपस्विनी। संत माताजी महारानी तपस्विनी थी। ठीक है। आगे देखते इसको कब बनाया गया था? 1893 में। 1893 में बनाया गया था। लड़कियों के लिए कलकत्ता में ये पाठशाला बनाया गया था। और क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 का आपको मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन मतलब होता है निर्यात को क्या करना? वृद्धि, भुगतान संतुलन में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 2 निर्यात को वृद्धि करना
और भुगतान संतुलन में सुधार लाना। 2 9 56 57 में आते हैं। 57 करा कि हृदय निर्यात और हृदय आयात के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? 57 व्यापार शेष बोलते हैं जी। मतलब कटौती प्रस्ताव का संबंध तो होता है संघीय बजट से होता है, तो वही बोल रहा है कि हृदय निर्यात और हृदय आयात से, और जितना निर्यात उतना आयात, उसको बोलते हैं व्यापार शेष बोलते हैं। 58 में आते हैं। 58 करा कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो 58 का कटौती प्रस्ताव कौन है? कटौती प्रस्ताव जो होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 59 करा आपको कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस से निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 59 का हो जाएगा 4 नंबर, मांग निक्षेप बोलते हैं। 60 में आते हैं। क्वेश्चन 60 बोल रहा है आपको कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो 60 का 1 नंबर हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापा जाता है। आगे देखते हैं 61 में बोल रहा है आपको, 61 बोल रहा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? किस पे आधारित था? 61 का होगा 4 नंबर, गॉडगिल पर। किसके? गॉडगिल पे था। क्वेश्चन नंबर 62 करा कि गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 62 का जाएगा प्रोफेसर रेगनर नक्सरे किया था, नकरसे किया था। 62 का होगा 2 नंबर। 63 में आते हैं नाबार्ड के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सत्य है? तो 63 का हो जाएगा इन सभी सत्य है कि यह कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने का सर्वोत्तम संस्था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। बिल्कुल सही बात है। अन्य 1 2 3 सब सही इसको हो जाएगा। 64 में आते हैं। 64 करा कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितना परसेंटेज है? तो 64 का हो जाएगा 80.9%। 80.9%। अगर भारत का कुल साक्षरता देखा जाए तो आपको कितना 73% हो जाएगा। कितना? 73% हम लोग का, ठीक है। वही पुरुषों का इतना हो जाएगा, महिलाओं का कितना होगा? तो अगर महिलाओं का 64.6%। तो क्या कह रहा है कि पुरुषों का 80.9 है, टोटल अगर साक्षरता देखा तो 73% आपको हो जाएगा, महिलाओं का 64.6% है। और देख क्वेश्चन नंबर 65 में आता है। 65 करा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया था? तो पीसी महालनोबिस। क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस के किया गया था। 2 हो जाएगा 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। ये कह रहा है कि एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? तो इसका आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन एवं रियो डी जेनेरो से आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 का आपको इनमें से कौन सा जलवायु परिवर्तन क्रायोजेनिक संकेतक है? तो 67 का आपको हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन हो जाएगा। बर्फ चादरे और बर्फ के काम, सागर स्तर में परिवर्तन और लैकेस्टीन जमा। तो आपको ये हो जाएगा, आपको कौन सा क्वेश्चन आपको हो जाएगी? 67 का केवल 2 आपको हो जाएगा, केवल 2 आने की इसमें सिर्फ 1 सही आपको हो जाएगा। 67 का 2 आने केवल 1 सही आपको हो जाएगा, बर्फ चादरे और बर्फ के काम। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 का कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 68 का होगा 1 नंबर, एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? संवैधानिक निकाय हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 69 का है आपको कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। यूरेनियम केंद्र है और राज्य है। अच्छा, आगे देखते हैं कि डोमियासाइट कहाँ पे होता है? तो डोमियासाइट आपको हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? आपको मेघालय में। कहाँ पे? आपको मेघालय में हो जाएगा। अच्छा, देखिए लंबापुर कहाँ आपको हो जाएगा? तो लंबापुर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। रोहिल कहाँ पे हो जाएगा आपको? तो रोहिल आपको हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे? रोहिल आपको हो जाएगा राजस्थान में। गोगी कहाँ पे हो जाएगा आपको?
गोगी आपको हो जाएगा कर्नाटक में। अच्छा मिलाइएगा। डोलिया सियार जो यूरेनियम केंद्र है कहाँ पे आपको हो जाएगा, ये आपका मेघालय हो जाएगा, ठीक है। लंबापुर कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। रोहिल कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में होगा। गोगी कहाँ होगा, कर्नाटक में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर देखते हैं। 70 कर आपको कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है, कौन कौन शामिल है, तो आपको हो जाएगा वन्य जीव की आवास एवं कानून संरक्षण। कौन कौन शामिल हो जाएगा आपको कि कौन सा आपको हो जाएगा, वन्य जीवों के आवास का कानून संरक्षण, ठीक है। एक संकटग्रस्त वन्य जीवों के लिए शिकार एवं प्रतिबंध, सही बात है। वन्य जीव के अंगों का व्यापार का रोक भी है, सही बात है। कानूनी संरक्षण है, शिकार का प्रतिबंध है, ठीक है। व्यापार पर रोक है, अंगों का व्यापार का रोक है, यानी कि 70 का 4 1 2 3 सभी सही है। 71 में आता है। 71 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है। 71 का हो जाएगा हिमाचली, कौन, हिमाचली आपको हो जाएगा। कुल्लू मनाली वाला। 72 में आता है। 72 बोला कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक अयस्क के नाम से भी जाना जाता है, तो 72 का होगा हेमेटाइट। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अयस्क बोलते हैं हेमेटाइट के। 72 1 नंबर। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, लोहा का होता है। हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है क्या। एक होता है मैग्नेटाइट, Fe इसका 3O4 होता है। ये होता है हेमेटाइट, ये होता है आपको मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट क्या होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट आपको होता है Fe3O4 होता है। अच्छा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, तो 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इल्तुतमिश के शासनकाल, किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 74 आते हैं। 74 का अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, 74 1 नंबर विश्व बंधुत्व। क्या करना है, विश्व बंधुत्व करना था। दीन इलाही कब किया गया था, 1582 में। कब, 1582 में इसका धर्म को शुरू किया गया था, दीन इलाही के। इस धर्म का प्रथम अनुयायी था बीरबल था, जबकि अबुल फजल का इसका प्रधान पुरोहित था। 75 में क्वेश्चन आते हैं। 75 का आपको इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं होता है, तो 75 का आपको कौन कौन था, माउंट कंचनजंगा तो है, माउंट मकालू, माउंट नंगा टिब्बा, माउंट नंदा देवी। तो आपको 75 का आप हो जाएगा 3 नंबर, माउंट नंदा टिब्बा आपको नहीं हो जाएगा। 76 बनवाते हैं। 76 का इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्रों में एक खाड़ी नहीं होता है, कच्छ की खाड़ी, कैमे की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, अबाका की खाड़ी। तो 76 का हो जाएगा 4 नंबर। अबाका की खाड़ी आपको भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। आपको आगे देखते हैं। अबाका की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग में, कहाँ पे, लाल सागर के उत्तरी भाग में, कहाँ पे, लाल सागर के। 77 में आते हैं। 77 का कि निम्न में से कौन यूरोपीय देश है। अच्छा बुल्गारिया, बेनिन, घाना या सूडान, तो 77 का होगा बुल्गारिया आपको जो है यूरोपीय कंट्री है। किसका, यूरोपीय कंट्री है। आगे देखते हैं। अच्छा अब बच गया सूडान, घाना, बेनिन के, ये तीनों जो आपको कंट्री हो जाएगा, ये आपको अफ्रीका कंट्री होगा। कहाँ के, अफ्रीका कंट्री हो जाएगा। आगे देखते हैं 78 नंबर। 78 का कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन अहमद बिन आहिया मनेरी का संबंध सूफियों को किस संप्रदाय से था। 78 का आपको फिरदौसी किससे था, आपको फिरदौसी से था। 78 का आपको 3 नंबर। 79 आते हैं लोग, 79 बोलते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में रियासत था। चिरांद, गया, आलापनगर, गिद्धौर था। आपको ये कौन था करा ब्रिटिश विरासत था, ब्रिटिश का करा है, तो गिद्धौर था। चिरांद हम लोग प्राचीन सभ्यता में था ये, ठीक है। ये गिद्धौर था आपको। 79। अब देखते हैं हम 80 नंबर।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 80 है आपको कि बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना % है। तो बिहार का कुल जो ग्रामीण आबादी है वो 88.71% है। क्या ये आपको है ग्रामीण हो गया, ठीक है। अगर भैया हमको शहरी की अगर बात किया जाए तो हमको 11 पॉइंट कितना, 11.29 कितना, 11.29%। अगर बिहार की इंडिया का कुल जनसंख्या कितना % है, तो आपको 8.6% है। कितना %? 8.6% याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग का सेट नंबर पूरा कर चुके हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम।